हेलो एवरीवन। 1000 एसएससी इडियम सीरीज़ के इस पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट को पूरा करते ही हम अपने इडियम सीरीज़ के 600 इडियम्स कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के जो भी पार्ट हैं वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और किसी भी पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। इसमें देखिए फर्स्ट ईडियम जो 551 नंबर है उसमें एक ये वर्ड है बैलून गोज अप। अब इसमें बैलून गोज अप जो वर्ड होता है, ये बैलून होता क्या है, ये होता है गुब्बारे, है ना। इसको आप ऐसे रिलेट करिए कि मान लीजिए कोई भी गुब्बारे बेचने वाला, बैलून बेचने वाला व्यक्ति है जो कहीं पर खड़ा हुआ है और उसने उसमें गैस भरी हुई है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो गुब्बारे जो हैं आसमान में उससे छूट जाते हैं और ऊपर उड़ की तरफ उड़ जाते हैं। जितने भी गुब्बारे वो लाया था वो सारे उसके ऊपर उड़ जाते हैं। तब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये क्या होगा अपने आप में, एक द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस। ये जो सिचुएशन है ये उसके लिए बहुत अनप्लीजेंट और सीरियस हो जाएगी कि स्थिति का अचानक से अप्रिय या गंभीर हो जाना। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारा ये वॉचिंग ग्रास ग्रो। वॉचिंग क्या होता है, देखना, ग्रास होता है घास और ग्रो उसको बढ़ते हुए देखना। तो इसको आप ऐसे देखिए कि घास जब ग्रो होती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है ना। अब कोई व्यक्ति उसको देखने बैठ जाए कि ये घास ग्रो होगी तो उसको तो बहुत टाइम तक वहाँ देखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, यानी कि उसके लिए उबाऊ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये 553 नंबर 9 डेज वंडर। ये आपने हिंदी में सुना होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 9 डेज वंडर, यानी कि ए डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टल ऑफ नो रियल वैल्यू। एक ऐसा स्पेक्टेकल जो एक ऐसा दृश्य है जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जिसकी कोई अपनी रियल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये बियॉन्ड द पेल। अब पेल होता है पीला, जो बीमारी के कारण जो कलर हो जाता है व्यक्ति का पीला, उसको बोलते हैं पेल। अब उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड क्या होता है, किसी चीज़ से परे होना, उससे भी ज़्यादा हो जाना, तो बियॉन्ड द पेल। तो बियॉन्ड द पेल का क्या हो जाएगा, उसकी जो सीमा जो है पीला होने की उससे भी बाहर हो जाना, बियॉन्ड हो जाना। ठीक है, तो क्या होगा, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर आप ग्रामर में भी बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि परिवार के किसी बूढ़े सदस्य के समान दिखना, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखना, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक आफ्टर। टू लुक और बिहेव लाइक एन ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, उसके बाद आता है इन द सूप। अब देखिए सूप को, इसको आप ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी शादी में गए हैं और वहाँ पर किसी बर्तन में थोड़ा सूप रखा हुआ है और आपने पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया और अचानक से आप उस सूप में गिर गए या वो सूप आपके कपड़ों पर लग गया, तो आपका क्या है, आपका जो पूरा इंप्रेशन है वहाँ पर शादी में वो तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सारे कपड़ों पर तो आपके सूप लग गया। तो ये आपके लिए क्या होगा, एक तरह से ये मुसीबत में होना, टू बी इन ट्रबल। तो इन द सूप, टू बी इन ट्रबल। ठीक है, उसके बाद आता है कूल अबाउट वर्किंग। कूल से आपको सबसे पहले यही याद आया होगा, कैप्टन कूल, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो कूल अबाउट वर्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, क्रिकेट में कितना भी कैसा भी मैच चल रहा हो, लास्ट में जो भी होता है, बट वो कूल ही रहते हैं, बिना तनाव के ही काम करते हैं, अपना जो गेम है उसको कूल रहकर ही प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नो टेंस अबाउट वर्किंग या रीडिंग टू वर्क। ठीक है, उसके बाद आता है सैलड डेज। अब देखिए सैलड क्या होता है, हिंदी में सलाद बोलते हैं इसको। तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं अपने आप में एकदम। ठीक है, तो फ्रेश जो सलाद है उसको अगर हम व्यक्ति की किसी एज से जोड़कर देखते हैं तो वो एज क्या हो सकती है, वो एज क्या होगी, वो किशोर अवस्था होगी, जो कि हमारे यहाँ 14 से 18 तक की होती है, क्योंकि वही फ्रेश एज इतनी होती है कि उसमें बच्चे का जो बॉडी है वो भी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और उस टाइम पर हमें करियर को लेकर किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस होती नहीं है। ठीक है, तो सबसे फ्रेश एज वही मानी जाती है, किशोरावस्था। तो सैलड डेज बंदे के वही होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल ईयर्स। एक तो होता है ईयर्स, एक होता है ऑल ईयर्स की सारे कान। तो इसका मतलब क्या, सुनाई देने से ही तो इसका थोड़ा पता चल रहा है। तो ऑल ईयर्स, कान खड़े कर लेना, यानी कि बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना, बहुत ज़्यादा चौकस हो जाना। ठीक है,
उसके बाद आता है टू विन लॉरेल्स। अब देखिए इसमें लॉरेल्स वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्रसिद्धि या ख्याति। तो ख्याति इसको हम ऐसे याद करें, ख्याति को जीतना यानी कि प्रसिद्धि को प्राप्त करना। तो यही इसका हिंदी मीनिंग है, विशेष सम्मान प्राप्त करना, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा होल्ड वाटर। अब होल्ड वाटर को आपने एक इडियम पहले भी मेरी वीडियो में देखी होगी, उसका था डू नॉट होल्ड वाटर। तो डू नॉट होल्ड वाटर का था कि जो व्यक्ति जिस पर विश्वास न किया जा सके। तो आप इडियम जब भी आपके एग्जाम में आएगी तो ये नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि उस इडियम का निगेटिव तो नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, होल्ड वाटर है, तो इसका क्या हो गया, विश्वास योग्य होना। और डू नॉट होल्ड वाटर का होगा विश्वास योग्य न होना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, विश्वास योग्य होना। उसके बाद आता है अदर फिश टू क्राई। अब इसमें देखिए बहुत ही ज़रूरी कार्य होना। इसको आप ऐसे रिलेट करिए कि मान लीजिए आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं और आप अपने दोस्त से बोलते हैं कि भाई चल मैंने आज 2 टिकट ली हैं और मेरे साथ चल मूवी देखने चलते हैं। तो आप उससे क्या कहोगे कि भाई मैं नहीं जा सकता, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक आज बहुत ही अर्जेंट काम है, बहुत ही ज़रूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा सकता। ठीक है। तो मेरे पास एक सम इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू। ठीक है। उसके बाद आता है ले इट ऑन थिक। तो ले इट ऑन थिक का मतलब देखिए, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा होना। तो किसी चीज़ को बहुत मोटा करके बोलना। ठीक है। क्या होगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ले इट ऑन थिक। ठीक है। उसके बाद आता है बी टेकन अबैक। अब टेकन अबैक का सीधा सीधा मीनिंग होता है हैरान रह जाना या शॉक्ड और सरप्राइज्ड। ठीक है। उसके बाद आता है टू सेट द थेम्स ऑन फायर। देखिए इसमें जो थेम्स वर्ड है ये एक नदी है जिसके किनारे लंदन बसा हुआ है। ठीक है। लंदन थेम्स के किनारे बसा हुआ है। तो अब इसमें ये जो सेंटेंस होता है टू सेट द थेम्स ऑन फायर, तो थेम्स में आग लगा देना, या आप बोलो टू सेट द बस ऑन फायर, टू सेट द कार ऑन फायर, टू सेट द बस ऑन फायर का होगा बस में आग लगा देना। तो थेम्स में आग लगा देने का मतलब क्या है, वो तो पानी की एक नदी है ना, तो उसमें तो आग लगा ही नहीं सकता कोई, तो फिर भी उसमें भी आग लगा देना, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, असाधारण कार्य करना। ठीक है। डू ए हीरोइक डीड। ठीक है। उसके बाद आता है टू फेदर वंस नेस्ट। ये क्या होगा, किसी का अपना घोंसला है उसी में बार बार पंख लगाना। तो ये क्या होगा, अपना घर भरना या अपना ही स्वार्थ पूरा करना। ठीक है। टू एनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स। ठीक है। उसके बाद आता है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब ये फिस्ट वर्ड जो है, फिस्टेड इसको यहाँ लिखा गया है। तो फिस्ट का मैं पहले भी आपको मीनिंग बता चुका हूँ कि इसका मतलब जो हमारी हथेली की जो बंद मुट्ठी होती है उसको बोलते हैं हम फिस्ट। तो अब आप इसको देखिए कि मुट्ठी में जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके हाथों में पैसे दे देते हैं तो वो मुट्ठी में ही तो दबा कर रखते हैं उसको। ठीक है। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होगा, जो पैसों को दबा कर ही रखता हो, कंजूस और बहुत ज़्यादा खर्च ना करता हो। ठीक है। तो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होगा, ए माइजर, कंजूस। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये टुगेदर रोजेज ओनली। तो रोजेज ओनली, जो बंदा केवल रोज़ ही गैदर करता है, इकट्ठे करता है, उसको बाकी किसी फूल से मतलब नहीं है और वो उसको मिले जा रहे हैं, तो वो क्या, इसका मतलब क्या है कि उसको रोज़ मिलते ही जा रहे हैं, तो वो जीवन के सभी आनंदों को तलाश रहा है। ठीक है। टू सीक ऑल एन्जॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद आता है ए ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का आप देखिए, आपने जब कभी भी भेड़ का ग्रुप देखा होगा तो उसमें मोस्टली जो भेड़ होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं। ठीक है। उनमें 1-2 भेड़ ही जो होती है वो अलग होती है, जो ब्लैक होती है। तो अब वो क्या है, माइनॉरिटी में है, तो आजकल तो आपको पता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को जीने देती नहीं है, चाहे किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी स्पीसीज़ की हो। तो उसको क्या सोचते होंगे वो, ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, कुल का कलंक। तो वहीं से आप इसको रिलेट कर लीजिए, ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, कुल का कलंक, ए ब्लैक शीप। उसके बाद ये ए क्लोज फिस्टेड मैन, ये फिर से वही आ गया जो अभी मैंने बताया था। फॉर गुड का सीधा सीधा मतलब होता है हमेशा के लिए, परमानेंटली। ठीक है, फॉर एवर। उसके बाद आता है एन अबाउट टर्न। इस अबाउट टर्न में आपको एक अल्फ़ाबेट दिख रहा होगा जो ये है यू। ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या है, यू। तो अगर हम बोलें कि आप यू टर्न ले लीजिए, तो आप यू टर्न लेंगे, मान लीजिए आप ईस्ट की साइड जा रहे हैं और आप अचानक से यू टर्न लेते हैं, तो आपका जो फेस है वो वेस्ट की साइड हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्या होगा, जो आपकी सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो पूर्ण परिवर्तन उसमें आ जाएगा, कंप्लीट चेंज आ जाएगा। तो इस अबाउट टर्न को आप यू टर्न से याद कर सकते हैं, पूर्ण परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेक ए मॉकरी। मॉकरी का सीधा सीधा मीनिंग होता है मजाक करना। ठीक है। तो मेक ए मॉकरी, कोई गंभीर परिणाम नहीं निकलना, क्योंकि उस चीज़ को इतना मजाक में लेना कि किसी सीरियस आउटकम तक न पहुँचना। ठीक है। उसके बाद आता है ईट लाइक ए हॉर्स।
तो ईट लाइक ए हॉर्स क्या होगा, जैसे घोड़ा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, तो ईट लाइक ए हॉर्स यानी बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ईट ए लॉट। ठीक है। उसके बाद आता है गो टू द डॉग्स। अब गो टू द डॉग्स में जैसे आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वैसे भी बोलते हैं कि यार कुत्तों वाली ज़िंदगी है या कुत्तों वाली मौत, मरेगा तो ऐसे बोलते हैं। तो कुत्तों वाली ज़िंदगी क्या है कि जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, टू बी रूइंड, तहस नहस हो जाना सब कुछ। ठीक है। उसके बाद आता है पे ऑन द नेल। अब देखिए नेल होते हैं नाखून, नाखून का मतलब क्या, उंगलियों से है कि हम जब कैश गिनते हैं तो वो नाखून से, उंगलियों से ही तो गिनते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि तुरंत भुगतान करना, पे ऑन द नेल, नाखून पे करना, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत भुगतान करना, पेमेंट विदाउट डिले। ठीक है। उसके बाद आता है पेनिलप्स वेब। अब ये पेनिलप्स वेब, जो इसमें पेनिलप वर्ड आया हुआ है, ये वर्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है, जिसको आप गूगल पर इनकी स्टोरी को सर्च कर सकते हैं। तो पेनिलप वेब इसका क्या है, अंतहीन कार्य। ठीक है। उसके बाद आता है एट ड्रैगर्स ड्रॉन। तो ड्रैगर क्या होता है, घसीटने वाला, और ड्रॉन क्या होता है, अनिर्णित, जिसका निर्णय न किया जा सके। तो ड्रैगर्स ड्रॉन क्या होता है, ये होता है एनमिटी, शत्रुता होना। ठीक है। उसके बाद आता है फिनिश विद समथिंग। अब देखिए फिनिश विद समथिंग यानी कि फिनिश करना विद समथिंग, किसी अच्छे परिणाम के साथ फिनिश करना। जैसे कि एक मैच हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो वो मैच जीतने के साथ उसको फिनिश करना है, ऐसा नहीं कि हार के साथ उसको फिनिश करना। तो अब परिणाम हमारे पक्ष में आया ना, तो अच्छे परिणाम के साथ उसको फिनिश करना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंत में कुछ परिणाम प्राप्त होना, फिनिश विद समथिंग। उसके बाद आता है गट फीलिंग। गट को देखिए वैसे तो सीधा सीधा मीनिंग इसका आंत होता है, बट हम बोलचाल में ऐसे बोलते हैं ना कि अगर गट्स हैं तो ये काम करके दिखाओ, बस ये वही है कि गट फीलिंग, बलपूर्वक प्रवेश करना, कि फीलिंग जिसके अंदर गट्स होंगे वही तो बलपूर्वक प्रवेश करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेक इन, फोर्स एंट्री टू ए बिल्डिंग। तो ये क्या होगा, बलपूर्वक प्रवेश करना। इसका आप देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है। और इन का मतलब क्या होता है, अंदर। तो तोड़कर कुछ चीज़, अब ऐसे देखिए जैसे कोई विंडो है, उसका आपने कांच तोड़ा और आप अंदर घुस गए, तो पहले ब्रेक किया कांच को, फिर इन हो गए, अंदर हो गए, है ना। तो ब्रेक इन, बलपूर्वक प्रवेश करना। ठीक है। उसके बाद आता है स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। स्टिर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हिलाना। जैसे कोई भी चीज़ हमने उसको हाथ से पकड़कर हिला दिया। ठीक है। तो क्या होता है, स्टिर अप। ठीक है। और हॉर्नेट क्या होता है, हॉर्नेट होता है ततैया, मधुमक्खी के जैसा जो होता है ततैया, वो होता है। और उसका नेस्ट जो उसका छत्ता होता है। ठीक है। उसका जो छत्ता होता है, अगर हम उसको हाथ से पकड़कर हिला दें तो वो क्या होगा, वो ततैये जो होंगे वो सारे हमारे फेस पर और हमारी बॉडी पर चिपक जाएंगे और हमको काट लेंगे। तो वो हमारे लिए, जब वो सारे हमको मिलकर काटेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी करना। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड थॉट्स। सेकंड थॉट का मतलब क्या होता है कि एक तो आपके माइंड में फर्स्ट थॉट होगा जो कि आप कोई काम करने की सोच रहे होंगे, उसके बाद आपके साथ साथ एक सेकंड थॉट और होगा कि वो क्या होगा कि जब सेकंड थॉट आपके माइंड में कोई चल रहा होगा, तो जो आपका फर्स्ट थॉट है आप उस पर एक बार फिर से विचार करेंगे ज़रूर कि यार मेरे पास सेकंड थॉट भी है, तो पहले वाले को एक बार सोच लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, रिकन्सिडरिंग द ओरिजिनल आइडिया, पुनः विचार करना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है 584 एवरेज आउट। एवरेज का मतलब भी देखिए एक बैलेंस होता है। मान लीजिए कि 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास 20 रुपये हैं, चाहे कितने कितने भी रुपए हैं वो हमें नहीं पता, बट 20 रुपये हैं, टोटल 5 है। तो अगर हम उनका एवरेज ले तो एक व्यक्ति के पास 4 रुपये आएंगे ना। तो वो बैलेंस जो हमने बनाया 4 रुपये का, वो क्या है, वो उनका तो एवरेज है ना। तो एवरेज आउट बैलेंस, राशि या संख्या में बराबर होना। ठीक है। उसके बाद आता है गो टू द डॉग्स। ये फिर से वही आ गया, रूइन या टू गो इन वेरी बैड सिचुएशन, बर्बाद होना। ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोड। इसमें जो वर्ड है फ्लोड, ये मान लीजिए थर्ड फॉर्म बनाई हुई है आईडी लगा करके, इसमें वर्ड है फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर का होता है फर्श, और फर्श पर इंसान कोई अचानक से गिर जाए या बैठ जाए, तो वो उसको चक्कर आया मान लीजिए थोड़ा सा, और वो गिर गया, तो वो क्या होगा अपने आप में, जब वो फ्लोर्ड हो जाएगा, फर्श पर गिर जाएगा, तो वो अपने आप में सरप्राइज हो जाएगा और कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि यार मैं ऐसे कैसे हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है गिव वे। ये आप ग्रामर में बहुत बार पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कोलैप्स कर जाना या पतन की अवस्था में होना। ठीक है। इसके जैसा एक वर्ड और आता है गिव अवे। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना ये गिव वे है या गिव अवे है। ठीक है। तो बस यहाँ पर ध्यान रखना, पतन की अवस्था में होना या कोलैप्स करना। टॉल टेल्स, इसमें देखिए टॉल का मतलब ऊंचा या बड़ा होता है, और टेल होता है कहानी। तो बड़ी बड़ी कहानी बताना अपने बारे में, बहुत बड़ी बड़ी कहानी बताने का मतलब क्या होता है कि हम किसी को भी बोल देते हैं यार बड़ी फेंक रहा है ये, तो ये क्या कर रहा है, बोस्टिंग कर रहा है, डींगे मार रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है बैक सीट ड्राइवर।
बैक सीट ड्राइवर क्या होता है कि आप देखिए ड्राइवर जो होता है चाहे वो कार हो या बस हो, वो सबसे आगे वाली सीट पर ही ड्राइवर बैठता है। बट उसके पीछे क्या है, इसमें बोला गया है बैक सीट ड्राइवर की बैक वाली जो सीट है उस पर एक व्यक्ति ऐसा भी बैठा होता है कार में कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है। वो क्या बोलता है, अरे यार गाड़ी थोड़ा ऐसे चलाओ, गाड़ी थोड़ा वैसे चलाओ, इतने दूर रखो, ये करो वो करो। तो ये वही व्यक्ति है बैक सीट ड्राइवर कि ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, वो फालतू की सलाह देता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है एट रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है जो कि बिना किसी लक्ष्य के अचानक से ही कोई काम होता है, कि बोलते हैं ना कि रैंडम क्लिक किया है, जैसे फोटो को हम बोल देते हैं रैंडम, तो वो हमारे रूटीन में नहीं था, बस हमने अचानक से ही कभी वो क्लिक कर लिया, तो ये क्या होता है, अनियमित होता है, इर्रेगुलर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट एनी एम और टारगेट, एट रैंडम, बिना किसी लक्ष्य के, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब आप देखिए कि जैसे हम बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अब हम बिना क्लच दबाए उसके ब्रेक इतनी तेज़ी से करके लगा देते हैं कि उसका जो इंजन है वो धीरे धीरे स्किड करके बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोड पड़ता है इंजन पर। तो बस वहीं से आप इसको याद रखिए कि पहले ब्रेक लगे फिर ऑफ हो गया, तो सडनली स्टॉप, जब इंजन ऑफ हो जाएगा तो गाड़ी अचानक से रुक जाएगी, तो ब्रेक ऑफ कर देना, अचानक रुकना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गो हेवायर। अभी जो हेवायर वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, परेशान होना या व्याकुल होना, ठीक है। तो हेवायर का मतलब हो जाएगा बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, सब अस्त व्यस्त होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक अबव बोर्ड। अबव बोर्ड में कोई बोर्ड है, जैसे उसमें हम सबसे अबव किसको रखते हैं, वो होता है जो सबसे, कोई भी इंटरव्यू वगैरह का कोई पैनल बनता है, कोई बोर्ड बनता है, तो सबसे अबव किसको रखेंगे, सबसे ऊपर उसको रखेंगे जो व्यक्ति ईमानदार होगा। तो अबव बोर्ड क्या होता है, ऑनेस्ट या विदाउट एनी सीक्रेट, जिसके मन में कोई फालतू का रहस्य ना छिपा हो, वो ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक है। आउट ऑफ सॉर्ट्स, देखिए वैसे सॉर्ट्स का मीनिंग तो जो होता है वो होता है किसी चीज़ के कितने प्रकार हैं, ठीक है, सॉर्ट्स टाइप्स कितने हैं उसके। बट यहाँ क्या है, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब इल और सिक होना या अपसेट होना, अस्वस्थ होना, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलो वंस नोज। अब देखिए नोज़ का जो होता है वो डायरेक्शन सामने की तरफ होता है। अब हम सामने की तरफ देख के कि जिधर हमारी नोज़ की डायरेक्शन होगी वो हम उसी साइड चलेंगे, तो वो तो सामने की तरफ रहेगी, तो इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधे जाना, टू गो स्ट्रेट अहेड, ठीक है। उसके बाद आता है टू लैच ऑन टू। तो इसमें जो वर्ड है लैच, इसका इसका मतलब क्या होता है, इसका लैच होता है कुंडी, कुंडी लगाना, ठीक है। तो कुंडी लगाने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई बॉक्स है, उसमें जैसे मीडिया वाले होते हैं, ये क्या करते हैं कि जिस बॉक्स में इनको जो न्यूज़ बंद करके चला के दिखानी होती है ना, तो ये बाकी सब पे कुंडी लगा देते हैं, बस एक ही चीज़ को बार बार प्रमोट करते रहेंगे, तो लैच ऑन टू कि कुंडी लगाकर बाकी चीज़ों पे उसी चीज़ को बढ़ावा देना बार बार, ठीक है। तो लैच ऑन टू प्रमोट, बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद आता है फाइट शाई ऑफ। तो फाइट शाई में देखिए वर्ड है शाई, इसका मतलब क्या होता है, शर्मिला। अब शर्मिला जो व्यक्ति होगा उससे आप कितनी भी फाइट कर लीजिए कि यार तू शर्मिला है, तो बट तू ये काम जल्दी क्यों नहीं करता, बट उसे शर्म लगती है हर काम को करने में, तो वो हर चीज़ को बहुत जल्दी से नहीं करता है, टालता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है वैक्स्ड क्वेश्चन। वैक्स्ड क्वेश्चन क्या होता है, ये जो वैक्स्ड वर्ड है इसका मतलब ही झगड़े का, ये हिंदी में जो लिखा हुआ था कि झगड़े का कोई वो होना, तो उसको बोलते हैं वैक्स्ड क्वेश्चन। तो वहीं से आप इसको सीधा सीधा इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, कंट्रोवर्शियल इशू, विवादग्रस्त विषय, ठीक है। उसके बाद आता है ए गोल्डन मीन। मीन क्या होता है, साधन, यानी कि कोई मार्ग किसी भी तरह का। तो जैसे महात्मा बुद्ध बोलते थे कि बीच का जो मध्यम मार्ग होता है वही सबसे बेस्ट होता है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, ना तो इस साइड एक्सट्रीम ज़्यादा नेगेटिव भी ना होना चाहिए और ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, हमें बीच का ही मार्ग पकड़कर चलना चाहिए, किसी की बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए, तो ये मध्यम मार्ग अपना लेना चाहिए। तो वो जो मध्यम मार्ग होता है वो क्या होता है, वो होता है गोल्डन मीन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड्स का मतलब देखिए, आप एक ईडियम पहले भी आई थी, टू ग्रीज द पाम, ऐसे बोलते थे ना, टू ग्रीज द पाम। तो अब यहाँ पर है, पहले क्या था, हथेली गंदी करने वाला था, यानी उसका क्या होता था, रिश्वत देना। अब यहाँ क्या है, हमारा यहाँ पर क्लीन हैंड है कि हमारा हाथ बिल्कुल भी गंदा नहीं है, इसका मतलब हमने रिश्वत नहीं ली है या हमने कोई भी अपराध नहीं करा है। तो क्लीन हैंड्स वाला व्यक्ति क्या होगा, ये होगा इनोसेंट, निरपराध। तो गाइज़ आज ये हमने ईडियम 600 ईडियम कंप्लीट कर दी हैं, इसके 12 पार्ट बना दिए हैं। इसके बाद मैं एक जो नई सीरीज लाऊंगा, अब वो है एसपी बख्शी की, जो कि मेरे ख्याल से 350 के लगभग ईडियम्स हैं, वो भी मैं करा दूंगा। वैसे तो सारी कंप्लीट बुक जो है वो इन प्रीवियस ईयर में ही कंप्लीट हो चुकी है, बट प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक सीरीज़ में वो एसपी बख्शी की भी लाऊंगा। आप उसको भी, जैसा आप इन सभी वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप उसको भी देखिएगा, उसमें भी आपको पूरा मज़ा आएगा देखने में। और जल्दी से जल्दी, जैसे मैं स्टोरी के साथ ये आपको
सिखाता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ आप रिलेट कर पाते हैं, वैसे ही आप उसको भी कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।